देखिए, बाइनोमियल कॉफिशिएंट के इस वीडियो में हम आपको सीरीज़ का अध्ययन कराते हैं और एक एक सीरीज़ को बताते हैं किस प्रकार से सीरीज़ की जाती है। देखिए, एक सीरीज़ है, बहुत जानी पहचानी सीरीज़ है और कई बार आई है और पूछी गई है किस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम में इस सीरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ आज हम सीखेंगे कुछ बाइनोमियल सीरीज़ के बारे में। बाइनोमियल सीरीज़, कुछ बाइनोमियल सीरीज़ की आज हम चर्चा करेंगे और वो बाइनोमियल सीरीज़ हैं क्या, इस बात को समझेंगे। एक सीरीज़ है सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम में, वो है कि NC0 प्लस 2NC1, यहाँ पे 1 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1NC0 2NC1 3NC2 4NC3 प्लस डॉट 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 N+1 NCN, ये आपकी सीरीज है। क्योंकि यहाँ पे जो है उसमें से एक ज़्यादा है, यहाँ पे 0 है एक ज़्यादा 1, यहाँ पे 1 है एक ज़्यादा 2, यहाँ पे 2 है तो एक ज़्यादा 3, यहाँ पे 3 है तो एक ज़्यादा 4, यहाँ पे N है तो एक ज़्यादा N+1। इस सीरीज को हमको जोड़ना है। हमने आपको बाइनोमियल कॉफिशिएंट के सभी कॉफिशिएंटों को सम को जोड़ करके निकाला है। उसका नाम आता है, या उसकी जो कहानी आती है, वो 2 की पावर n आती है। हमने इस बात को चर्चा कर रखे हैं। कौन सी बात की? 2 की पावर n आता है C0 C1 C2 C3 C4 ऐसे करके डॉट 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 Cn तक। इन सब के सम को आप बोलते हैं 2 की पावर n। इसको हमने करा रखा है। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हल करते हैं और इसको किस तरीके से हल किया जाता है। हम आपको बता दें, जोड़ के नियम को कुछ लोगों ने इस प्रकार से समझा या इस प्रकार से बताया है। देखो अपने शब्दों में किस प्रकार से उन्होंने बताया है कि अगर हम इस सीरीज को यस के बराबर मान लें, इस सीरीज को यस के बराबर मान लें, और कुछ समय पहले कुछ गणितज्ञों ने इस बात को बताया कि किसी भी मैटर को अगर सही क्रम में, वो उतने क्रम में बार बार जुड़ रहा है, अगर उसको जोड़ना हो तो उस सीरीज को पलट करके आप जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए क्या कहते हैं कुछ लोगों का कहना ये है कि इस प्रकार जोड़िए आप। क्या जोड़ा सकता है? हम कह दें कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आपके पास नंबर हैं। कितने नंबर्स? तो आप कहोगे n टाइम्स नंबर। इतने नंबर को अगर जोड़ा जाए तो आपको तो डायरेक्ट एक मेथड बताया जाता है कि आप इसको इस तरीके से हल करिए। किस तरीके से? तो आप कहोगे कि इसका सम जो होता है उसको बोलते हैं सिग्मा n, और एक फार्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से जोड़ दीजिए तो आप कहोगे कि इसका आंसर कितना आया, कितने टर्म तक? तो n टर्म तक। आपका यही आंसर ही है कि नहीं? एक तरीका तो ये है। ये आया कहाँ से? तो आप कहोगे कि ये आया AP से। किसके? कहाँ से? AP से। AP का इस्तेमाल करके, है कि नहीं? प्रत्येक टर्म को जोड़ने का काम कौन करता है? AP। अब इसमें देखोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो सर्वांतर आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो डिस्टेंस निकलेगा इसको, है कि नहीं? तो आपका जब डिस्टेंस निकलेगा तो उसको D बोलते हैं। तो डिस्टेंस कितने कितने का है? तो आप कहोगे 2 - 1 कितना आया? तो 1 आया। 3 - 2 1 आया। मतलब हर एक प्लेस पर आप एक एक जुड़ता देखोगे। इसका मतलब D का मान A आ गया और D का मान 1 आ गया, और A को बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। तो A का मान आपका 1 है, तो A का मान भी 1 है, D की वैल्यू भी 1 है। फार्मूला कहता है कि इसके 2 फार्मूले होते हैं AP को। Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में A + L। एक तो ये होता है फार्मूला। when given लास्ट टर्म, जब आपको क्या दिया हो, L मतलब लास्ट टर्म, किसी सीरीज के अगर लास्ट टर्म की चर्चा की गई हो तो उसमें ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। एक फार्मूला होता है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1D। एक ये होता है। इसमें सर्वांतर का प्रयोग करके किया जाता है, इसको डिस्टेंस बोलते हैं।
इस वाले फार्मूले से करो या फिर इस वाले से करो, दोनों का आंसर यही आएगा जो आपके ब्रैकेट में लिखा है। ये बात आइए करके देखते हैं क्या आता है। तो आपका ये ठीक है, Sn का मान अगर निकालें, a का मान आपका a है, d का मान 1 है और n टाइम्स तक जुड़ रहा है तो n/2 हो जाएगा। देखो Sn का फार्मूला पहला वाला लगाएं तो n/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में a का मान 1 है और l का मान क्या है तो आप कहोगे n है। l यहाँ पे लास्ट टर्म का काम कर रहा है तो n बराबर n हो जाएगा, l बराबर n हो जाएगा। तो l के प्लेस पर n का यूज कर लें तो n+1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू n। आप ये करोगे तो ये देखो ये वाला जो मिला यही वाला मिल गया, मतलब जो हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया था सिग्मा n। अगर हम इस सूत्र से निकालें तब भी वही मिलेगा। देखिएगा लिखा है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 क्योंकि a का मान 1 है प्लस n-1 d का मान कितना है 1 है। हल कर लीजिए तो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस n और आगे हो जाएगा -1। आगे जब फिर सॉल्व करोगे तो आएगा n/2 ब्रैकेट में 2 में से 1 गया 1 प्लस n। तो ये आपका फिर आ गया वही चीज़ जो हमने कहना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो फार्मूला है ये एपी के किसी भी, चाहे ये वाले फार्मूले का यूज कर लीजिए चाहे ये वाले का, आपका आ जाएगा कि ये कैसे आया। लेकिन एक तरीका, इसका सटीक तरीका ये बात बताई गई, ये तो बात एपी की थी, एक सटीक तरीका इस तरीके से बताया गया। कुछ लोगों ने इस तरीके से जोड़ना उचित समझा या फिर बड़ा आसानी तरीके से, जब ये हमको नहीं पता था, एपी चैप्टर नहीं पता था जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ये हमको नहीं पता था, तो किसी मैथमेटिशियन ने इस तरीके से इसको हल किया कि जो सीरीज है उसको यस बराबर कर लीजिए। मतलब यस बराबर 1 2 3 4 ऐसे सीरीजों को जोड़ लीजिए, कहाँ तक, n तक। n के एक पहले तो आप कहोगे n-1, फिर अगला वाला n, ये आपका आ जाएगा, जुड़ता हो जाएगा। अब आप जरा समझिए, उन्होंने इस बात को कहा कि जो सीरीज है अगर इसी सीरीज को उल्टा कर लीजिए, मतलब पीछे से क्रम को लिख लीजिए और जोड़ दीजिए तो वही आंसर आएगा जो सीरीज का सम आएगा। देखिए जरा क्या कहे थे, उन्होंने कहा था कि इसी सीरीज को हम इस क्रम में लिख लें कि ये है मतलब राइट से लेफ्ट, अब हम लेफ्ट से राइट लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे तो आप कहोगे n, अगला टर्म क्या है तो n-1, फिर अगला टर्म क्या है तो आप कहोगे n-2, ऐसा होता है, प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक तो आप कहोगे 3 + 2 + 1, ऐसा ही करोगे। या आपने इसको राइट से लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट से राइट लिख दिए और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले इसको और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले और दोनों को जोड़ दें। क्या कर दें, दोनों को जोड़ दें तो कितना आया 2s बराबर, अब जोड़े चलो, देखो n को 1 में जोड़े कितना आया n+1, बात समझ आ रही है। फिर अगले में जोड़िए तो आप कहोगे 2 को इसमें जोड़िए तो ये आपका 2 + n-1 हो जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार 3 को किस वाले, थर्ड वाले टर्म में तो 3 + n-2, ऐसा करते हुए कहाँ तक, ऐसा करते हुए कहाँ तक तो आप कहेंगे जब तक लास्ट टर्म ना मिल जाए। तो लास्ट टर्म में आइए, 2 को 1 में जोड़ो, 2 को इस वाले टर्म में जोड़ो तो यह हो जाएगा n-1 और प्लस कितना 2 है कि नहीं, और 1 को n में जोड़ दीजिए तो हो गया n+1। तो आप देखिएगा इससे एक बड़ा अनमोल मेथड निकल के आया, एक बात समझ में आई कि ये हो जाएगा 2s बराबर n+1 हर एक टर्म में आपको देखने को मिलेगा। देखिए जरा n+1, अगला 2 में 1 गया कितना 1 तो ये हो जाएगा n+1, अगला 3 में 2 गया तो आप कहोगे फिर 1 तो इसका मतलब n+1, फिर इसी तरीके से आपको, इसी तरीके से लास्ट में आइए तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा n+1, 2 में 1 गया n+1 और ये आपका n+1 है ही है। तो इसका मतलब आप देखोगे हर एक प्लेस पर n+1 हर जगह मिल रहा है। इसका मतलब 2s बराबर n+1 कॉमन ले लें, अंदर कितना हुआ तो 1 + 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स तो आप कहोगे n टाइम्स का जोड़ है, n टाइम्स का जोड़ है। जैसे हम कहते हैं 1 का 3 बार जोड़िए तो कितना आया 3 आया ना, 3 × 1 आया मतलब 3 आया,
तो कहने का मतलब है एक में बगल गुणा कर दो, किसका? जितनी बार आप जोड़ रहे हो, वही बात तो है। अगर हम एक को n टाइम्स गुणा कर रहे हैं तो n इंटू 1 कर दें, इसका पूरे का आंसर n आएगा। तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि ये हो जाएगा n+1, अगला क्या हो गया इंटू n बराबर किसके? 2s के, और यस बराबर कितना आया? तो आप कहोगे n+1 डिवाइड बाई 2, ये आ गया। ये कहानी पहले आपको बताई गई जब एपी चैप्टर नहीं मिला था। एपी चैप्टर नहीं मिला था तो इस कहानी को उन्होंने निकाल के दिखाया कि हाँ आप किसी सीरीज को अगर वो एपी में है, मतलब लगातार उसमें कोई नंबर बार बार जुड़ रहा है या फिर घट रहा है, उसके घटने या फिर जुड़ने से आगे वाला नंबर मिल रहा है बराबर क्रम में। इसमें देखो बराबर एक जो है बार बार जुड़ने से मिल रहा है, बार बार एक जुड़ने से मिल रहा है, तो ऐसी सीरीज को आप पलट के अगर जोड़ दोगे तो वही आएगा जो सम आप चाहना मतलब प्राप्त करना चाहते हैं। अगर इसी तरीके से कोई क्रम अगर माइनस 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 दो का डिफरेंस होता जा रहा है हर एक प्लेस पर, उसको भी आप ऐसे कर दीजिए, समझ आएगा। तो कहने का मतलब है एक अनमोल मेथड दिया, तो हम इस सीरीज में इस मेथड को लगाने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज को जिस तरीके से बार बार जुड़ रही है, देखो एक है फिर दो है फिर तीन है फिर चार है, बार बार क्रम में जुड़ती जा रही है, तो इसको हम पलट के क्यों ना जोड़ लें। और अगर पलट के जोड़ने से कोई मामला सॉल्व हो जाता है तो जरा देखिए वो क्या है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इस सीरीज को सॉल्व करने का यही आइडिया है कि इसके पलट करके इसको लेफ्ट से राइट लिख करके हम फिर से जोड़ लें। तो मान लें ये यस बराबर है कि नहीं, इसको ऐसा भी कह सकते हैं यस बराबर C0 2C1 3C2 4C3 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? तो आप कहोगे n+1 Cn तक। ऐसी बात है। इसको जरा पलट के लिखिए, तो पलट के जब लिखोगे तो यस बराबर कहोगे n+1 Cn पहले आ जाएगा, मतलब ये वाला टर्म आ जाएगा। इससे एक और पहले तो आप कहोगे कि इसमें एक कम होता तो यहाँ पे एक और कम हो जाता, है कि नहीं। इससे पहले जो आता टर्म वो आता Cn-1 और Cn-1 आता, यहाँ वाला टर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ तीन है तो यहाँ पे एक घटा दो हुआ, यहाँ पे दो था तो एक घटा कितना हुआ? एक हुआ। तो वैसे n है तो n में एक घटेगा n-1 हुआ, और यहाँ पे जो होता है यहाँ पे जो रहता है उससे एक ज़्यादा, तो इसका मतलब n-1 है, तो एक और जोड़ेंगे तो केवल n आएगा, तो यहाँ पे केवल n रहता, है कि नहीं। ये वाला टर्म आपका रहता। तो हम इसके पास लिख दिए पहले टर्म के पास, दूसरा टर्म का नंबर है Cn-1, ये होगा। इसी तरीके से प्लस डॉट 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 ऐसे करते चलिए कहाँ तक? तो आप कहोगे ये वाले टर्म के पास Cn-1 के पास कितना रहेगा? तो आप कहोगे कि इसके पास रहेगा 2, फिर अगले के पास कितना हो जाएगा? 2C1 रहेगा, इसके बाद 2C1, अगले पास रहेगा C0, ऐसा हो जाएगा। आप इनको जरा जोड़िए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो एक बहुत लाजवाब कैसे आपको मिलेगा देखने को, जरा जोड़िए। तो ये हो जाएगा कितना? 2s बराबर। अब देखिएगा इसमें तो हमने आपको एक फार्मूला बताया, उस फार्मूले का नाम क्या है? NCR बराबर NCR-n-r, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब NC0 NCn के बराबर होता है, NC1 NCn-1 के बराबर होता है, NC2 किसके बराबर होता है? NCn-2 के बराबर होता है, इस वाले केसेस के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा तो यहाँ पे देखो NC0 है तो NCn है, इसका मतलब NC0 NC1 सेम है, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो सेम है। तो इसका मतलब n+1 के साथ अगर हम NC0 लिख लें तो क्या बात सही है, आराम से सही है। जरा देखिए इसको, इस वाले को जोड़ोगे तो आप इसके जगह पे लिख सकते हो 2 आपका है, यहाँ पे Cn-1 है। अब देखिए जरा, तो जब इसको और इसको सॉल्व करिएगा, तो NC1 जो है और ये Cn-1 सेम है, इसका मतलब क्या क्या जुड़ेगा? तो आप कहोगे 2C1 में कितना जुड़ेगा? 2C1 में कौन जुड़ेगा? Cn-1 ये जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो ये वाली बात, इतनी बात ये वाली बात के बराबर है। इसका मतलब n+2 कितना हो जाएगा? n+2
और ब्रैकेट के बाहर कितना NC1, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से अगले में समझिए, प्लस अगले वाले में देखिएगा तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी कुछ होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब अगले वाले में ऐसे डॉट 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 कर दीजिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे फिर जोड़िए तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा n+2 और ये हो जाएगा NC1 n-1। तो इसका मतलब ये जो बात है, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, तो हम लिख रहे हैं NC(n-1). आगे टर्म में देखिएगा तो आपको लास्ट वाले टर्म में मिलेगा एक यहाँ से एक यहाँ से, कितना होगा n+1 में कौन जुड़ेगा, n+1 में एक जुड़ेगा तो एक और जुड़ जाएगा ना, इसके साथ एक और जुड़ जाएगा और इस पूरे कहानी के साथ कितना हो जाएगा NCN, ये हो जाएगा। यहाँ पे एक और जुड़ेगा, यहाँ पे एक और जुड़ेगा क्योंकि ये कॉमन होगा अंदर। ये बात समझ आ रही है। अब आप जरा देखिए, ये हो जाएगा 2s बराबर कितना हुआ n+2, किसके साथ तो कहोगे C0 के साथ, n+2 किसके साथ तो कहोगे C1 के साथ। ऐसे करते करते कहाँ तक, ये हो जाएगा n+2, वही बात है, n+2 किसके साथ तो आप कहोगे Cn-1 के साथ। अगला बात फिर करोगे तो n+2 फिर मिलेगा किसके साथ तो आप कहोगे Cn के साथ। तो यहाँ से यहाँ तक में देखिएगा क्या निकल के आया, तो आप कहोगे कि n+2 निकल करके आया कॉमन, n+2 कॉमन निकल के आया। अंदर क्या क्या बचा, C0, C1, C2, C3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक बचा तो आप कहोगे Cn तक बचा, है कि नहीं। ये किसके बराबर तो आप कहोगे 2s के बराबर। ये हो जाएगा 2s बराबर n+2। अगले ब्रैकेट में जरा देखिए, इस मान को अभी हमने निकाला है कितना 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, ब्रैकेट बंद होगा कि नहीं। आगे जरा देखिए, ये हो जाएगा यस बराबर, जब 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 2 की पावर n ब्रैकेट में n+2 और ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे हल करिएगा तो आएगा कितना 2, जब ऊपर जाएगा तो n-1 हो जाएगा और ब्रैकेट में कितना n+2 हो जाएगा। तो ये आपका जो सीरीज का सॉल्व आएगा वो आएगा n+2 ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर n-1। ये आपका इस सीरीज का आंसर आएगा जो सीरीज हमने सॉल्व करा रखी है। अब देख लीजिए, आप ये था मेथड नंबर फर्स्ट, क्या था मेथड नंबर फर्स्ट, ये मेथड नंबर फर्स्ट था। आइए हम एक मेथड से इसको और समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या है या फिर किसका यूज करके दूसरे मेथड से हम इस सीरीज का आंसर निकालते हैं। सीरीज इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जामों में कई बार पूछ चुकी है इसी सीरीज को हल करा करके। देखिए ये एग्जाम में कितनी बार पूछी गई है, बहुत अच्छी सीरीज है और इसको कई मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, इस बात को आप जानकारी समझ से रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से या कितनी बार पूछा गया है। क्वेश्चन है कि सीरीज है जिसका आंसर आ रहा है n+2 2 की पावर n-1, है कि नहीं। ये सीरीज का आंसर जो है यूपी बोर्ड 2001 2007 जब 11 और 12 को यूपी बोर्ड मिला करके हुआ करता था, तो यूपी बोर्ड 2001 में पूछा गया है, 2007 में पूछा गया है यही क्वेश्चन, और 2009, 10 और 11 में, 2009, 2010 और 2011 में ये क्वेश्चन बराबर आपको देखने को मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। पहले मेथड से हमने इस सीरीज को सॉल्व कराया, आइए दूसरे मेथड की चर्चा हम इस पर कर लें कि दूसरे मेथड से इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको दूसरे मेथड से किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, इसी सीरीज को दूसरे मेथड से सॉल्व करना। तो मेथड नंबर फर्स्ट की चर्चा हमने किया। देखिए सेकंड को इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज का बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई सीरीजें हल हो सकती हैं। देखिए एक टाइप हम इस तरीके से सीखेंगे कि आपको हमने बताया कि बाइनोमियल थ्योरम में ये सब चीज़ें कब दिखती हैं, ये सब चीज़ें केवल अकेली, तो आप कहोगे 1 + x की पावर 1 + x की पावर n के सीरीज में। इसमें क्या होता है, ये बहुत
लॉफ्टेड सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज है, जिससे बहुत बड़े सारे कॉफिशिएंट सिद्ध करने को मिलते हैं इस वाली सीरीज का यूज करके। देखिए इसका आंसर आता है C0 है कि नहीं, प्लस NC1x NC2x² NC3x³ ऐसे करके आपके पास इसका जो वैल्यू है वो आती है NCn-1। अच्छा, x की पावर n ऐसा कर लीजिए, ये आपकी सीरीज आती है। इसको सीरीज को हमने सॉल्व कराया है, इससे कॉफिशिएंटों का भी इस्तेमाल करके किए हैं, कॉफिशिएंट का भी इस्तेमाल किए। चलो इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए इसका कैसे हम मदद करेंगे, इस बात को समझिए। हम कह दें कि इस सीरीज में जरा देखिए डेरिवेटिव क्या काम करता है, हम इसमें डेरिवेटिव का यूज करके करेंगे। तो आपको बता दें डिफरेंशिएशन काम क्या करता है, डिफरेंशिएशन काम क्या करता है, जिसको बोलते हैं अवकलन। अवकलन, अवकलन किसी भी पावर को एक कम करता है। क्या कम करता है, किसी भी पावर में एक कम करता है और उस पावर को आगे दिखाने का काम करता है। कौन, डिफरेंशिएशन, क्योंकि फॉर्मूला इसका होता है d/dx x की पावर n = nx n-1, ये होता है। मतलब एक पावर ये जो n है इसमें एक कम करता है और इसी को आगे दिखाने का कार्य करता है। कौन, अवकलन, है कि नहीं। इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन होता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x की पावर n+1 और डिवाइड बाई n+1। मतलब एक जोड़ करके उस पावर को दिखाता है और एक जोड़ करके नीचे दिखाता है कि नहीं। जैसे हमको x² से आवश्यकता हो किसकी, x³ की, तो क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे। जैसे हमको आवश्यकता है कि x² में 2 को आगे दिखाने की, तो आप क्या काम करोगे, 2x 2-1 डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो आंसर कितना आएगा, 2x केवल, है कि नहीं। जब कभी पावर को आगे दिखाने का काम किया जाए तो उस समय डिफरेंशिएशन, और जब किसी पावर को एक जोड़ करके ऊपर पावर में और नीचे कोएफिशिएंट में दिखाना रहे तो आप इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन का समझ है ना, लॉजिक क्या होता है कि किसी भी पावर को उससे एक कम कर देना और उसी पावर को आगे दिखाना मल्टीप्लाई के रूप में। आइए देखते हैं जरा, देखो इस वाले टर्म पर देखिए कितना है आगे मल्टीप्लाई, तो 1 है। इस वाले टर्म पर कितना मल्टीप्लाई है, तो 2 है। इसमें कितना है, तो 3 है। इसका मतलब ये आगे दिखेगा किसके रूप में, डिफरेंशिएशन का यूज करके। डिफरेंशिएशन का यूज कर लें तो 1 2 3 4 5 जो आगे हैं मल्टीप्लाई में ये निकल आएंगे, डिफरेंशिएशन निकाल देगा। इसका मतलब ये कब निकालेगा, जब इसके टर्म के पास x की पावर 4 रहा होगा तभी तो निकालेगा। इसका मतलब जैसे हम कह दें x² है हमारे पास, नहीं हम कह दें x की पावर 5 है हमारे पास, हमको आगे 5 की ज़रूरत है, तो कैसे निकलेगा, तो 5 आगे निकला, x की पावर हो गया 4। कैसे, डिफरेंशिएशन के फार्मूले से, है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जैसे आगे 5 की ज़रूरत थी हमको, तो इसके पावर 5 होना जरूरी था। जिसकी मल्टीप्लिकेशन आगे जरूरत पड़ती है उसकी पावर उतना होना जरूरी है। हम कह रहे हैं कि इस टर्म पर NC1 के पास देखो, NC1 के पास क्या है, 2 है, तो इसका मतलब इसके पावर तो 1 ही है। पावर कितनी होनी थी, डबल होनी थी, तभी तो वो आगे निकल के आता। तो इसका मतलब ये है इसमें सब में किसकी किसकी कमी है, आओ देखते हैं। आओ देखते हैं कितने की कमी है कि आगे जो निकले। हम कह रहे हैं कि इस टर्म में 2 की मतलब 2 आगे लाना है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, x² है क्या, केवल x है, काम गड़बड़ है। यहाँ पे देखो 3 आगे लाना था, कितने की कमी, 1 x की कमी, क्योंकि यहाँ पे 2 है। यहाँ पे देखो आगे 4 लाना है, तो यहाँ पे कितने कमी, x की पावर 3 है, 1 x की कमी। मतलब हर एक टर्म में टोटली आपको x की कमी मिलेगी। तो हम बोथ साइड x का मल्टीप्लाई करा दें, इसमें करा दें x का मल्टीप्लाई, तो 1 + x की पावर n हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई x का कराए तो NC0x आएगा, अगला हो जाएगा NC1x² हो जाएगा, अगला हो जाएगा NC2x³ हो जाएगा, अगला हो जाएगा NC3x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो आप कहोगे NCn(x की पावर n) में एक और जुड़ जाएगा, क्योंकि आएगा मल्टीप्लाई में, है कि नहीं। अब आप देखोगे जो यहाँ पे पावर हैं, जो पावर आपके x के पावर पे है,
जो वेरिएबल की पावर है उसी पावर को आगे दिखाने का काम करना है बस, अब कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि देखो एक इसके पास है, 1 के पास क्या था, 1 के पास 2 आ गया, तो 2 आगे दिखाओगे तो इसी तरीके से बन जाएगा। देखो इसके पास 4 NC3 दिखाना है, तो NC3 के पास क्या है, x की पावर 4, और 4 को आगे दिखा दो, ये बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम अब इस बोथ साइड डेरिवेटिव कर दें इसका, तो यहां पे लिखो बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग, है कि नहीं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा ऐसा करेंगे तो देखो वो भी क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड डेरिवेटिव करने पर। आइए सीखते हैं बोथ साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा आंसर। तो आप देखिएगा, तो इसका बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए क्या होगा, इसमें फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लग जाएगा। किसी को ना पता हो तो हम बता दें, यहाँ पे dy/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो होता है, कैसे होता है, फर्स्ट को छोड़ा जाता है, सेकंड का डेरिवेटिव किया जाता है, प्लस लगा के सेकंड को छोड़ा जाता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया जाता है। ये होता है डिफरेंशिएशन रूल। कब? जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन f1x और f2x, जब इस केस में हो तभी ऐसा कर सकते हैं। आइए इसमें करते हैं, x को छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n 1 + x की पावर n -1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगला प्लस 1 + x की पावर n छूट जाएगा, x का कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन हमने जीत लिया। आगे देखिए इसमें डिफरेंशिएशन करना चालू करेंगे, x का केवल n होता है तो NC0 आ गया, x² का होता है 2 तो 2 आगे आ गया, NC1 के साथ x बचा। इसी तरीके से यहाँ पे होगा तो 3 आगे आ जाएगा, NC2 x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक पावर कम हो जाती है। अगला हो जाएगा 4 NC3 x की पावर 3, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, तो आप कहोगे n+1 आगे ये आ गया, इसमें एक घटेगा तो केवल x की पावर n ही बचेगा, तो NCn x की पावर n, ये आपका बचेगा इतना। हमने बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आगे देखिए, हमने बोथ साइड डिफरेंशिएशन किया लेकिन हमको आवश्यकता कितने की है, तो आप कहोगे कि सिर्फ इतने इतने चीज़ों की आवश्यकता है, इतने इतने चीज़ों की आवश्यकता है केवल, बस। मतलब यक्स के पावर जो भी है उसकी आवश्यकता अब हमको नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यक्स के जगह पे हम कुछ और पुट कर दें, ऐसा पुट कर दें कि यक्स गायब हो जाए, तो वो काम सिर्फ x = 1 ही करेगा। x = 1 पुटिंग बोथ साइड, है कि नहीं, बोथ साइड अगर हम पुट कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये जो यक्स हैं वो खो जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे। कैसे? देखो यक्स का यहाँ पे 1 रखिए तो 1 का मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा n 1 + 1 की पावर n -1, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 + 1 की पावर n बराबर, हमने यक्स के प्लेस पर 1 रख दिया है बस, ये हो जाएगा C0 NC0, ये हो जाएगा 2 NC1, ये हो जाएगा 3 NC2, ये हो जाएगा 4 NC3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो आप कहोगे कि n+1 NCn तक, ऐसा होगा। आगे देखिए जरा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, तो आप कहोगे n × 2 की पावर n -1 और कितना प्लस में, आप कहोगे 2 की पावर n, ऐसा होगा कि नहीं, बराबर NC0 2 NC1 3 NC2 4 NC3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर है। तो आप इसको कहोगे कि इसको लिख सकते हैं 2n × n / 2, ऐसा कर सकते हैं, और प्लस कितना 2 की पावर n। अब 2 की पावर n ले लीजिए कॉमन, 2 की पावर n कॉमन हुआ तो अंदर कितना आया, तो आया n/2 प्लस कितना 1, ये आया। आगे हल करोगे तो आएगा 2 की पावर n, और ये सॉल्व होकर के जो होगा वो होगा 2 + n और डिवाइड बाई कितना 2। आगे सॉल्व होगा तो हो जाएगा 2 की पावर n -1 ब्रैकेट के अंदर n+2। यही आपका उसमें भी आया था कहानी जो हमने अभी इसके पहले सॉल्व किया। तो दोनों तरीके से हमने बता दिया।
ये है मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड। हमने डिफरेंशिएशन का यूज करके इस सीरीज को सॉल्व किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। देखिए और भी सीरीजें हैं जो आपको सॉल्व करने के लिए कही गई हैं। आओ एक आध सीरीज और समझते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए अब की जो सीरीज सॉल्व करेंगे उसमें थोड़ा सा मैटर है। अब की सीरीज में क्या है, इसमें क्या किया था, यहाँ जो था यहाँ पे 2 था 1 था, मतलब जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 था, जब यहाँ पे 2 था आर के जगह पे तो यहाँ पे 3 निकल के आया था, जब आर के जगह पे 3 था तो यहाँ पे 4 निकल के आया था। अब की सीरीज में क्या काम करना है, अब की सीरीज में क्या काम करना है, जहाँ पे आर है वही निकल के आएगा, मतलब सीरीज ऐसे हो जाएगी। इस सीरीज को हटा दें, इस मेथड को जरा समझिए किस तरीके से हम समझेंगे। मेथड का नाम है, देखिए जरा दो तरीके से दोनों को समझेंगे, दोनों सीरीज इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज को पहले एक बार लिख दें, क्या इसका आंसर आया है। हमारी जो सीरीज अभी सॉल्व हुई उसका नाम है NC0 2NC1 3NC2 4NC3 डॉट 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 कहाँ तक, तो आप कहोगे n+1 NCN तक। इसका मान आया था 2 की पावर n-1 ब्रैकेट में n+2, यही आया था अभी। एक सीरीज आपको सॉल्व करनी, इसको 2 मेथड से हमने बताया। एक सीरीज अब जो सॉल्व करनी है उसको देखिए, उसमें है कि उसमें क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऐसा करके सीरीज है। सीरीज को लिख लेते हैं। लिखा है सीरीज जो सॉल्व करनी है वो लिखा है C1 प्लस, मतलब C1 का मतलब NC1 और कितना 2C2 है अगले टर्म में, फिर अगले टर्म में 3C3 है, फिर अगले टर्म में 4C4 है, ऐसे करते करते कहाँ तक NCN तक। इसको जोड़ करके बताना इसका आंसर कैसे आएगा। अब आप जरा देखिए, जहां अभी तक 2 था वहां पे यहाँ पे R के जगह पे 1 रहा करता था, तो हम सीरीज में x का गुणा कराए थे कि नहीं कराए थे। अब की सीरीज में x का गुणा नहीं कराएंगे, डायरेक्ट निकल आएगा। देखिए जरा 1 + x की पावर n की सीरीज लिखिए, तो आप कहोगे NC0 NC1x NC2x² NC3x3, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, आप कहोगे NCN x की पावर n तक। अब इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डेरिवेटिव कर देना है बस। जरा देखिए क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे x की पावर 1 है और उसी 1 की जरूरत है। देखिए जरा यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 NC2 है तो हमको 2 की जरूरत है आगे लाने की। तो इसमें तो किसी चीज का गुणा नहीं कराना, मतलब x का गुणा हमको नहीं कराना है, हमको x का गुणा नहीं कराना है। अभी तक क्या था, x का गुणा था। अब देखो x का गुणा नहीं कराना, बोथ साइड डेरिवेटिव करने पर, बोथ साइड डेरिवेटिव अगर आप इस बात को करोगे तो देखिए कैसे होगा। ये हो जाएगा 1 + x की पावर n-1 और n आगे आ जाएगा इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए तो NC0 ये हो जाएगा NC1 है कि नहीं, x का 1 होता है, ये आपका 0 हो जाएगा। जरा देखिए कॉफिशिएंट का डेरिवेटिव आपका आंसर 0 देता है, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा NC2 तो ये हो जाएगा 2NC2 और x आएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा 3NC3 x² आएगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट, इसमें से जो निकलेगा वो निकलेगा NCN-1 x की पावर n-1, ये हो जाएगा आपका, है कि नहीं। इसमें n टाइम्स है, n टाइम्स NCN है, हाँ n टाइम्स है वो। अब आप जरा देखिएगा, इस बात को हम, इसमें x को गायब करना है तो आप कह दो पुट बोथ साइड x = 1। जरा करिए तो ये हो जाएगा n ब्रैकेट में 1 + 1 की पावर n-1 इक्वल टू NC0, अरे NC1 हो जाएगा प्लस 2NC2 3NC3 4NC4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो आप कहोगे कि NCN तक, ऐसा हो जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा n × 2 की पावर n-1, होगा कि नहीं। यहाँ पे 2 की पावर n-1 था, यहाँ पे भी 2 की पावर n-1 है,
बस बात यहाँ पे n+1 2 था तो यहाँ पे n+1 है, एक टर्म पहले है वो एक टर्म बाद है कि नहीं। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा C1 2C2 3C3 4C4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक NCN तक होगा। और इसका आंसर आ गया 2 की पावर n-1 इंटू n। ये आपका हो गया, ये सॉल्व हो गया। ये भी आपके एग्जाम में 2001 2003 2005 और 6 में, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। जो सेकंड वाली भी हमने हल कराया, ये सेकंड वाली सीरीज भी बोर्ड में पूछी गई सीरीज है। आंसर आया है 2 की पावर n-1 इंटू n। अब आगे देखिए आप, इसको हम इतना ला दिए हैं। एक मेथड और देखिए, ये मेथड नंबर फर्स्ट था, इसका मेथड नंबर फर्स्ट। आगे देखिए मेथड नंबर सेकंड, ये मेथड फर्स्ट था, मेथड सेकंड इसको देखिए। अगर हम इस सीरीज को मेथड सेकंड से करें तो इसका मतलब अभी तक हमने यस वाला जुगाड़ बताया था कि पलट के जोड़ दीजिए जरा। तो यस बराबर हमारा कितना है C1 2C2 ऐसा है ना, 3C3 4C4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक NCN तक। इसके पहले कौन होगा तो आप कहोगे n-1 CN-1, ये होगा है कि नहीं। आप चला इसको पलट के जोड़िए तो यस बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NCN है कि नहीं, यहाँ पे हो जाएगा n-1 CN-1। अगला इसे डॉट 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 कहाँ तक, तो आप कहोगे कि इसमें आएगा यहाँ पे 2NC2 और इसके प्लेस पर आएगा 1NC1, ये हो जाएगा। जरा सबको जोड़िए तो आप फर्स्ट एंड सेकंड से, ये हो जाएगा 2s बराबर इसको दोनों को जोड़िए तो आप कहोगे एक यहाँ पे n यहाँ पे, तो n+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा n+1, क्योंकि n यहाँ पे और एक यहाँ पे n+1, ये हो जाएगा C1। अगला ये हो जाएगा 2 और n-1 जब जुड़ेगा तो आप यहाँ पे लिख दीजिए साफ साफ, ये 2 के साथ n-1 जुड़ेगा और कितना हो जाएगा C2, क्योंकि C2 बराबर CN-1, ये आपका सेम है, ये आपका सेम है। क्या ऐसा होता है? हाँ ठीक तो है। जब आप यहाँ पे n था उसमें जब घटाओगे यहाँ पे n में तो आपका वही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये सेम रहेगा। NC3 या फिर आप समझिए NC1 बराबर है क्या NCN-1 के, ये तो बराबर है। चलो ठीक है, इस सीरीज में ठीक है। इस सीरीज में अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा मैटर जो निकल के आ रहा है वो थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे NC1 निकल के आ रहा है, यहाँ पे NCN निकल के आ रहा है। क्या NC1 NC इसमें एक टर्म और जोड़ लीजिए, तब आप करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए हम एक टर्म इसमें और बढ़ा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन एक जोड़ोगे तो एक माइनस भी करना पड़ेगा लास्ट में। तो आपको इसको एक ही तरीके से सीखना है, वो तरीका आपके पास जो हमने बताया वही है, क्योंकि इसको पलट करके जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग 1 से नहीं हुआ है। ये वाले में NC0 से हुआ था तो NC0 का मान 1 होता है, और ये डायरेक्ट NC1 से डायरेक्ट शुरू हुआ है, इसका मान n होता है। तो इसका मतलब ये मैटर थोड़ा स्टार्टिंग से नहीं है और बीच की गैपिंग इसकी जो है सेम स्टार्टिंग से ना होने के कारण ये मैटर नहीं यूज होगा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सीरीज का इस प्रकार से यूज करके हल करिएगा, ठीक है। 2 तरीके से सीरीज हमने बताया है। इसमें देखो एक सीरीज और है, उसको हल करा दें, फिर उसके बाद हम अन्य सीरीजों की चर्चा करेंगे, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम आपको अन्य सीरीज के चक्कर में पकड़ाएंगे। आज आप सिर्फ इन दोनों सीरीज पर कोशिश करना और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको कोशिश करना। वैसे इसके क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्ट सीरीज ही पूछी जाती है कि किस प्रकार से इस सीरीजों का वर्णन किया जाए या फिर किस तरीके से प्रूफ किया जाए। आगे हम अभी बहुत सारी सीरीज का धीरे धीरे वीडियो सीखेंगे। हमारे सारे सीरीज का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। हमारे चैनल पे जाइए और वीडियो पर जा करके आप थंबनेल को देख करके आप पढ़िए कि किस सीरीज की कब वीडियोस बने हैं,
आपको हर एक लेक्चर अलग अलग टाइप्स का मिलेगा। ठीक है, आप बाइनोमियल थ्योरम को आराम से पढ़िए।